वो कितना आ रहा है भाई 306। अगर आप टी अकाउंट बनाएंगे, अच्छा अब उसके बाद हम देखेंगे भाई ये आपका आ रहा है फाइनेंसिंग। ठीक है भाई, फाइनेंसिंग में सबसे पहले वो कह रहा है कि नोट आप 3 देख लें, ये जो है इसके बारे में वो कह रहा है भाई। अब आप कहेंगे यार सर शेयर्स तो बढ़ रहे हैं, अब देख रहे हैं यहाँ देखते हैं भाई, एक शेयर इशू किया है बोनस इशू। ठीक है भाई, आपके पुराने शेयर्स हैं वो कितने हुए हैं 200,000 के। अब आपने बोनस इशू किया है, बोनस जो है वो कैश एक्टिविटी नहीं है। कितना इशू किया है भाई 144 इशू किया है। तो जो नए शेयर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं आपके पास 5 लाख आ रहे हैं। तो ये आपके पास 25 लाख हो गए। ये कोई कैश एक्टिविटी नहीं होती है। फिर आपने नए शेयर इशू किए हैं राइट इशू, ये कैश एक्टिविटी है 145। जो जितने भी शेयर्स आए हैं अपने पास वो आपने प्रीमियम 2 पे इशू किए हैं। इसका मतलब है पार वैल्यू 1 थी और आपने 2 प्रीमियम इशू किया, इसका मतलब इशू हुआ है 3 पे। आप इसको अलग अलग करके भी दिखा सकते हैं कि पार वैल्यू और प्रीमियम को अलग भी करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो 1500 आपके पास पैसा आ रहा है, 1500 वगैरह। उसके बाद अब हम डिबेंचर देखते हैं। ये डिबेंचर रिडीम कर रही है, आपको खुद ही बता दिया उसने। ठीक है, तो 140 आपके पास से चला गया है। ठीक है भाई, ये आपका सवाल हो गया। अच्छा भाई, नवंबर 2010 का क्वेश्चन है तो हम एडजस्टमेंट वाली चीज़ करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम डेप्रिसिएशन पे। अब देखो बेटा, लैंड की अगर हम बात करते हैं तो लैंड तो वैसे भी डेप्रिशिएट नहीं होता। तो देखो रिवैल्यू हुआ है, वैल्यू बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब है लैंड डेप्रिशिएट नहीं होगा। अब हम बिल्डिंग की बात करते हैं। बिल्डिंग का अब आप देखते हैं बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया मैंने। ओपनिंग दिया हुआ है आपके पास 430 और क्लोजिंग दिया हुआ है आपके पास 900। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना आ रहा है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 470। ये इसका डेप्रिसिएशन आ गया। अब प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं। इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देख लें भाई, ओपनिंग, क्लोजिंग और डिस्पोजल। भाई ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है भाई 2009 का 400, क्लोजिंग कितना है भाई 810। अब जो एसेट जा रहा है वो अपने साथ अपना डेप्रिसिएशन लेके जाएगा। तो जो एसेट बेचा है उसका डेप्रिसिएशन कितना था भाई 98 था। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज है वो कितना है 508 है। ठीक है, अब देखो जो ये बेचा है ना, अब इसके साथ ही साथ आप इसकी गेन और लॉस निकाल लो। जो मशीन ये जो बेची है उसका नेट बुक वैल्यू कितनी है, टी अकाउंट से भी निकाल सकती है बेटा। कॉस्ट है 130 और डेप्रिसिएशन कितना था भाई 98। तो ये आ रहा है आपका सोल्ड फॉर 6000, डेप्रिसिएशन चार्ज है 98। तो ये हो रहा है आपका 32, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है भाई, अब ये बेचा कितने का है? अब देखो बेचा ये हम लोगों ने बेचा है 6000 का। तो इसका मतलब क्या है, आपका 26,000 का ये लॉस हो गया। ठीक है भाई, ये लॉस हो गया आपका। अब आते हैं हम व्हीकल्स पे। व्हीकल का पहले मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बनाऊंगा भाई। ओपनिंग कितना आ रहा है भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 420, क्लोजिंग कितना आ रहा है 650। अब जो ऐसे जा रहा है उसका डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ तो हम डिस्पोजल के अकाउंट से निकाल लेंगे भाई। जो डिस्पोजल है उसकी कॉस्ट कितनी है भाई आपकी 200, उस पर प्रॉफिट कितना है? उस पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट आ रहा है आपका 7, ये रहा, और सेल हुई है आपकी 37। तो इसका मतलब क्या है, जो बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन आपके पास आ गया होगा 170। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे भाई, डिस्पोजल का डेप्रिसिएशन 170। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगा आपके पास 400। आपके पास आ गया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 400। ठीक है भाई, अब उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, आपको प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल दिया हुआ है 7 और वो वाला हमने जो है वो निकाल लिया था 26। उसके बाद आप इन्वेंट्री को ऊपर नीचे करेंगे भाई। इन्वेंट्री को जिसे कहते हैं वही ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेड। देखो ये पेड आ गया, ये आपकी कौन सी एक्टिविटी हो गई, कैश एक्टिविटी हो गई। टैक्स का पिछले साल का ले लेंगे, अगर आप टी अकाउंट बनाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा, जो कि इसका पिछले साल का सेम ही आंसर आएगा। अब आप आ जाएंगे इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में देख लें आसान है, बहुत ज़्यादा आसान क्यों है, क्योंकि जो हमने जो परचेज किया है वो उसने खुद बताया हुआ है। देखो एडिशंस, ये एडिशंस हुई पहली, ये एडिशंस है, देख लें भाई
ये आपकी एडिशन है और ये लैंड की देखें एडिशन है, ये 4 आपने परचेज किए हैं। उसके बाद आएगा भाई सेल, इन्वेस्टिंग में आएगा सेल रिसिप्ट जो है। अब देखें पहला आपने बेचा है 6 का, ये रहा, और दूसरा आपने बेचा है 37 का, तो ये आ रहा है आपका 43। ये आपकी हो गई इन्वेस्टिंग।